बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें प्रयागराज से आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। कल हमने देखा था कि अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर चलाया गया था, जफर के घर पर बुलडोजर चलाया गया था और एक बार फिर से एक्शन नजर आने वाला है प्रयागराज में बुलडोजर का। अनूप, बिल्कुल, देखिए अतीक को भी काफी डर लग रहा है। कल हमने बुलडोजर एक्शन देखा था और आज फिर इसी एक्शन की तैयारी में पुलिस है। यहां बुलडोजर खड़े हैं, अब इंतजार किया जा रहा है ऑर्डर का। उसके बाद जो माफिया है उनके यहां बुलडोजर चलेगा और पहले ही। और सीधे वैभव इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। वैभव, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तैयारी है बुलडोजर एक्शन के लिए? बिल्कुल, हम इस वक्त सदाकत के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, जिस घर को चिन्हित किया गया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से इस घर को चिन्हित किया गया है, जिसके बाद सफदर के इस घर को जो है वो गिराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने सफदर से बात भी की, सफदर के बेटे से भी बात की, तो उनका ये कहना था कि उन्हें किसी भी तरह का नोटिस जो है वो नहीं दिया गया है। और किसी भी तरह के नोटिस के साथ ही उन्होंने जो लगातार आरोप लग रहे थे अतीक अहमद से करीबी की, और इस वारदात में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आर्म्स की इनकी दुकान है, उस दुकान से ही इन हथियारों को जो है वो पहुंचाया गया है। इन सभी आरोपों से जो है वो पूरी तरह से सिरे से नकारा है सफदर के परिवार वालों ने। और सफदर के परिवार वालों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें किसी भी तरह से इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके इस घर को जो है वो गिराया जाएगा। मेरे साथ फजल जुड़े हुए हैं जो सफदर के बेटे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ कहा गया है आपको प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से? कुछ नहीं कहा गया मेरे भाई, आपने अभी पूछा उसको दोहरा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। अभी तक हम लोग को कुछ नहीं कहा गया है। आप ही लोगों में से मोबाइल पे वो आदेश दिखाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं पता। नोटिस आपको मिला है? मिला होता भाई तो तुरंत क्या बताए अब हम। फजल भाई, पूरा देश आपको सुन रहा है, इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि किसी भी तरह की जो बातें सामने आ रही हैं अतीक अहमद से करीबी की, उन हथियारों का आपकी दुकान से जाना, इनमें कितनी सच्चाई है? सर ये 100% सब झूठ है। आप स्वयं जब कहें तब एनी टाइम मैं चल के रजिस्टर खुलवा के दिखवा देता हूँ। और एक नहीं, सारे मीडिया कर्मी देखेंगे उसको लाइव, पूरे हिंदुस्तान देखिए। अगर एक भी उसमें से निकाल देंगे आप, जो करना चाहें वो करेंगे। ये सिर्फ अत्याचार हो रहा है। फजल भाई, इसके पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या किसी भी तरह के आपके घर पर लोग पहुंचे थे? कोई बात आप लोगों से की? अभी फर्स्ट टाइम अभी नहीं, ये पूछिए, ये नक्शा पास घर है? अभी आपको पता वैभव, बस इस घर को बनाया गया था, उसकी सारी पेपर वर्क इनके पास है, नक्शा पास करके बनाया गया था। उसको बैठा के चलाया। अब 12 बजे मेरे बेटे की छुट्टी होनी है, अब मुझे वहाँ उसको लेने जाना है। लेकिन इस घर में तमाम अनियमितताओं की भी बात आ रही है। पीडीए कह रहा है कि नक्शा जो है वो पास नहीं किया गया था। तमाम तरह की अनियमितताएं इस घर के निर्माण में। अभी तक पीडीए कहाँ था? अभी तक पीडीए कहाँ था? आज ही पीडीए जागा है कि नक्शा पास नहीं है। आज जो हाउस टैक्स हमसे लेते तब पीडीए उन लोगों को नहीं, नगर निगम को नहीं समझ में आता है। नक्शे को लेकर अनियमितताएं हैं या नहीं, क्योंकि आप इस घर के मालिक हैं? नहीं है। किसके नाम ये घर है? मेरे भाई के नाम है। आपको और आपके भाई के नाम है? जी। तो इनके और इनके भाई के नाम ये घर है, लेकिन किसी भी तरह का नोटिस जिसका लगातार परिवार वाले जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मिला है। और सफदर भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सतीश, एक बार तस्वीर दिखाते रहिएगा लगातार, क्योंकि यही वो घर है जिसे चिन्हित किया गया है आज गिराने के लिए। दूसरी तरफ चौकी के बाहर तमाम बुलडोजर जो हैं वो मुस्तैद हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की जो टीमें हैं वो असेंबल हो रही हैं, मजदूर पहुंच चुके हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि समयावधि दी गई है कि इस घर को खाली किया जाए। सतीश, एक बार अंदर से घर की तस्वीर दिखाएगा, क्योंकि इस घर में जो है वो सफदर का परिवार रहता था। एक बार तस्वीर दिखाएगा सतीश घर के अंदर की। तो परिवार वाले जो हैं वो इस वक्त घर में मौजूद हैं। और ये घर के अंदर की जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि इसी घर को जो है वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से चिन्हित किया गया है। इस पूरे मामले पर कार्यवाही के दौरान ये कहना है कि क्योंकि आर्म्स की दुकान है सफदर की, और उनकी ही आर्म्स की दुकान से उन तमाम हथियारों को जो है वो पहुंचाया गया। इस वारदात में शामिल उन तमाम हथियारों को वारदात में शामिल लोगों तक पहुंचाया गया, जिसके चलते इस घर को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से चिन्हित किया गया। आप जो घर दिखा रहे हैं ये सफदर अली का है, जो अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। भले उसके घर वाले कुछ भी कह रहे हों, लेकिन अब वो सब जो कहीं ना कहीं उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, जिनका रोल रहा है, उन सब के घरों पर किस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आज वो एक दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं, घर के अंदर की तस्वीर आप दिखाते रहिए। बिल्कुल सतीश, आप घर के अंदर की तस्वीर लगातार दिखाते रहेगा, क्योंकि ये 2 मंजिला घर है।